प्यारे देशवासियों, आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, यह देश के लिए अत्यंत ही गंभीर और ज़रूरी है। यह विषय है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीन स्तंभ मिलकर के इस देश को चलाते हैं। संविधान ने इन तीनों अलग अलग शक्तियाँ दी है, अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है और इन तीनों की अलग अलग सीमाएं हैं, तीनों की अलग अलग मर्यादाएं निश्चित की हुई है। लेकिन आज यह कटु यथार्थ है कि इन तीनों स्तंभ न सिर्फ अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि जनता की सेवा के लिए बने ये संस्थान आज जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं। सवाल सीधा है, जब न्याय बिकने लगे, जनप्रतिनिधि खुद को राजा समझने लगे और जब न्यायपालिका संविधान से ऊपर खुद को मानने लगे, तब क्या यह देश वास्तव में लोकतांत्रिक रह जाता है? आज देश का यह कटु सत्य है कि न्याय केवल पैसे वालों के लिए रह गया है। अगर आप गरीब हैं, साधनहीन हैं, तो आप अदालत में सच्चे होते हुए भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास महंगे वकील रखने का सामर्थ्य नहीं होता है। नतीजा क्या होता है? सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है और अंत में अदालत क्या कहती है? अदालत कहती है आप बाइज्जत बरी हैं। यह न्याय नहीं है, यह व्यवस्था की क्रूरता है। कोई व्यक्ति 40-50 साल जेल में काटता है, फिर अदालत कहती है कि वह निर्दोष था, तब उसकी ज़िंदगी तब तक बर्बाद हो चुकी होती है, उसका पूरा परिवार टूट चुका होता है, उसका सम्मान, उसकी पहचान, उसकी उम्मीद, सब कुछ मिट चुका होता है। और अदालतें जो जनता को न्याय देने के लिए बनी है, आज कानून बनाने वालों को पाठ पढ़ाने में लगी है। संसद जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जिसे कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, वह अब न्यायपालिका के संदेह और हस्तक्षेप का शिकार बनती जा रही है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी थी कि वह न्याय सुलभ बनाए, लेकिन उसने खुद को सर्वोच्च सत्ता मान लिया है। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को भी अब अदालतों से आदेश मिलने लगे हैं। क्या यह संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं है? क्या किसी न्यायालय को इतना अधिकार है कि वह भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निर्देश दे सके? जनता जानती है, देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि यह देश संसद का है, यह देश न्यायालय का नहीं है, यह देश सिर्फ उन्हीं का नहीं है जो चूड़ीदार पहनकर न्याय की गद्दी पर में बैठते हैं। यह देश उस मजदूर का है, उस किसान का है, खेत जोतने वाला, फावड़ा चलाने वाले का, उस महिला का है जो सरकारी दफ्तर में चक्कर दर चक्कर अपने काम के लिए काटती रहती है। आज जब ये संस्थाएं खुद जनता से ऊपर समझने लगी है, तब खतरे की घंटी बजने लगती है। लोकतंत्र के ये स्तंभ अब सेवक नहीं, शासक बनने की चाहत रखने लगे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये सभी जनता के नौकर हैं और इस सच्चाई को ये सभी भूलते जा रहे हैं। ये सभी इस सच्चाई को भूलते जा रहे हैं कि जनता के पैसे से ही इन सभी को वेतन आदि मिलते हैं। जनता के भरोसे पर में ये सभी लोग टिके हुए हैं और जनता के लिए ही ये सभी लोग
जिम्मेदार हैं, लेकिन जनता का इन पर विश्वास टूट रहा है और यह विश्वास का टूटना लोकतंत्र का टूटना है। आज ज़रूरत है आत्मचिंतन की, न्यायालय को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। कार्यपालिका को जनसेवा की भावना दोबारा जगानी होगी। विधायिका को संसद की गरिमा और जनमत की आवाज़ को मजबूती से उठाना होगा। हमें देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को फिर से जनता के हाथों में सौंपना होगा। यह देश किसी कुर्सी का नहीं, यह देश उन करोड़ों लोगों का है जो पेट काट करके टैक्स देते हैं, मेहनत करके व्यवस्था को जीवित रखते हैं और 5 साल में वोट की ताकत से सत्ता को दिशा देते हैं। अब वक्त आ गया है लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों को उनकी असली भूमिका याद दिलाने का। हमारी चुप्पी अब देश को निगल जाएगी। अब अगर हम नहीं बोले, नहीं लड़े, नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद।